हजारीबाग से खबर है, आपको बता दें अफीम तस्करों को चुन चुनकर जेल भेजने की कार्यवाही शुरू हो गई है। हजारीबाग चौपारण पुलिस की बड़ी कार्यवाही है। 5 को पुलिस ने जेल भेज दिया है। अवैध अफीम की खेती के विरुद्ध प्रशासन की कार्यवाही जारी है। मामले में अब गिरफ्तारी भी होने लगी है। चौपारण थाना अंतर्गत जंगली क्षेत्र में वन भूमि पर लगे अवैध अफीम पोस्ता की खेती के विरुद्ध अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बरही के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी एवं वन विभाग के कर्मी के साथ लगातार करीब 2 माह से छापेमारी एवं विनष्टि की कार्यवाही की जा रही है। इस संदर्भ में कुल 9 कांड दर्ज किए गए हैं। अब तक प्रशासन के द्वारा लगभग 500 एकड़ में अफीम की खेती को नष्ट किया गया। साथ ही 130 नामजद व सैकड़ों अज्ञात मामला दर्ज हुआ है। रैयती क्षेत्र में जहां पे अफीम की पोस्ता की खेती किए जाने की सूचना मिली थी, विगत 2 महीने से लगातार अभियान चल रहा है पोस्ते के विनष्टीकरण के लिए एवं जागरूकता के लिए। इस विनष्टीकरण के क्रम में अब तक कुल 9 केस दर्ज किए गए हैं। उन 9 केस में 3 केसों में गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। केस नंबर 40/2025 के अभियुक्त कारू सिंह की गिरफ्तारी की गई है, महेश बिरहोर की गिरफ्तारी की गई है एवं गोलू यादव की गिरफ्तारी की गई है। एक अन्य केस है कांड संख्या 46/25, उसके एक अभियुक्त सोहर सिंह की गिरफ्तारी की गई है एवं चौपारण थाना के एक अन्य केस 48/25 के अभियुक्त उमेश गंझू की गिरफ्तारी की गई है। उमेश गंझू के विरुद्ध एक और केस पूर्व का दर्ज किया गया है, जिसमें उमेश गंझू पर आरोप है कि अफीम की विनष्टीकरण से लौट रहे वन विभाग के कर्मियों पर मारपीट करने का घेर कर आरोप है। और अफीम के विरुद्ध झारखंड पुलिस का चौपारण थाना के द्वारा लगातार अभियान जारी है। जो भी अफीम की खेती करते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी, कांड दर्ज किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही साथ अगर वे अफीम की खेती से किसी प्रकार की संपत्ति अर्जित किए हैं, अफीम की कमाई से उनका कोई संपत्ति है, तो एनडीपीएस के प्रावधानों के अनुरूप उनकी वो संपत्ति भी जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। तक पदार्थ की तस्करी करेंगे, परिवहन करेंगे, अपने पास रखेंगे या खेती करेंगे, उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कानून के प्रावधानों के अनुसार उस कार्रवाई से गुजरना पड़ेगा। सर, आपके हिसाब से कितने एकड़ की भूमि से पोस्ते की खेती को नष्ट? कुल करीब 450 करीब 450 एकड़ जमीन में विनष्टीकरण की गई है। और हम लोगों के द्वारा स्वयं सूचना संकलन किया जा रहा है। जहां कहीं भी हमें सूचना मिलती है त्वरित कार्रवाई करते हुए विनष्टीकरण एवं कांड दर्ज की जाती है। सर, अभी तक 30 अभियुक्त नामजद हैं। 130 नाम बिल्कुल गिरफ्तारी होगी, उनकी गिरफ्तारी निश्चित होगी। अगर वो हमारे गिरफ्तारी करने से पहले सरेंडर कर जाते हैं तो इनकी हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सरेंडर नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम उन्हें गिरफ्तार करेंगे और जेल भेजेंगे। इसके अलावा कुछ अज्ञात भी है जिनके बारे में हम सूचना संकलन कर रहे हैं। अगर वैसे व्यक्तियों का भी नाम एवं साक्ष्य सामने आता है तो हम उन्हें भी गिरफ्तार करेंगे। इस 450 एकड़ भूमि से आप नष्ट किए हैं, इस भूमि से कितना उत्पादन हो सकता होगा संभावना, या कितने की खेती हो रही होगी चौपारण में? सर, ये गणितीय कैलकुलेशन है जिसमें अभी बता पाना संभव नहीं। 450 एकड़ बहुत होता है और हमारे जो पुलिस हेडक्वार्टर है इस मामले में शक है कि हमें इस बार बिल्कुल समूल विनष्ट करना है, कहीं भी हम नहीं छोड़ेंगे। आंकड़ा तो करोड़ों का है, 200-400 करोड़ अनुमानित होगा। इसका मार्केट रेट हमें पता नहीं है कि कितने का हो सकता है, ये फसल के ऊपर डिपेंड करता है, तो अभी ये बता पाना संभव। सर, ये कार्रवाई और भी अभी आगे जारी रहेगी? जी, ये लगातार जारी रहेगी। जब तक हम पूर्ण रूप से विनष्ट न कर दें, हमारा ये कार्रवाई जारी रहेगी।
सर प्रशासन केवल अफीम पर कार्रवाई करेगी या फिर अन्य जो अभी हमारा टारगेट है, चूंकि यह सीजन है अफीम का, अगर हम अभी चूक गए तो वो मार्केट में जा सकता है, इसलिए अभी हम पूर्ण रूप से अपना फोकस किए हुए अफीम पर। इसके अलावा भी अन्य कोई जो प्रकार के मादक पदार्थ है, शराब है, उन पर भी हमारा सतत कार्रवाई जारी रहेगा। सर इसमें किस तरह के लोग ज्यादातर ये हैं सम्मिलित? माने लोग तो गांव के हैं, जो खेती बाड़ी करते तो गांव के हैं। अभी तक हमें जो बाहरी लोग को भी अभी तक जिस प्रकार की सूचना है कि ग्रामीण लोग जो खेती किए हैं उन पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अगर बाहरी व्यक्ति जो हैं अगर खेती करवा रहे हैं तो उनके बारे में भी हम साक्ष्य अनुसार अग्रतर कार्रवाई करेंगे, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होगी। सर इतने व्यापक पैमाने पर इस थाना क्षेत्र में अफीम की खेती हो रही थी, क्या इसमें बाहरी तत्वों का भी हाथ होने का? देखिए, संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, परंतु कानून में साक्ष्य के अनुसार ही हम कार्रवाई करेंगे। सर एक सवाल है, आपके जो अभियान से है चौपारण का युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा नशा से जुड़ रहा है, क्या इस अभियान के माध्यम से, शशि जी भी बार बार ये सवाल उठाए हैं, चौपारण नशा मुक्त हो पाएगा क्या? बिल्कुल बिल्कुल। जब हम नशा के सामान को आने ही नहीं देंगे मार्केट में तो निश्चित रूप से होगा। और वैसे युवा जो अगर नशा के आदी है तो उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप अपने आप को बताएं, होम्योपैथी में या फिर नशा मुक्ति केंद्र होता है, वैसे जगह पे आप जाएं और जिंदगी को चुनें, नशे को मना करें। सर एक सवाल और है, शशि जी कुछ दिन पहले क्रिकेट टूर्नामेंट उसमें आग्रह किए थे कि क्या चौपारण में क्या इस तरह का नशा मुक्ति केंद्र क्या प्रशासन के द्वारा व्यवस्था किया? इसमें जो नियमानुसार कार्रवाई है उसके अनुसार अगर जरूरत पड़ेगी तो ये ऊपर के कार्यालय से निर्देशित जैसा होगा उस प्रकार से होगा।